इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई। रुचि, आज जिस तरह से माहौल लग रहा है कि हंगामेदार होने के आसार हैं और मुद्दे भी ऐसे बड़े बड़े हैं, चाहे मामला पक्ष का हो या विपक्ष का, चाहे एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठ है, वहीं दूसरी तरफ नीट जैसे एग्जाम को लेकर जो पॉलिसीज है, दोनों ही के पास मुद्दे हैं, दोनों ही के पास सवाल हैं। जवाब कैसे आएंगे इस पर निर्भर करेगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला दिन है और ये सरकार का ये अंतिम सत्र होगा। ये अंतिम सत्र इसलिए कासिफ, चूंकि आगामी दिनों में झारखंड विधानसभा के चुनाव है, तो ये जनता तय करेगी कि पुनः जो है वो सत्ता में फिर से नया सत्र शुरू होगा। लेकिन ये मानसून सत्र काफी कई मायनों में खास रहने वाला है, अहम रहने वाला है। वो इसलिए चूंकि देखिए कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं, योजनाएं हैं जो कि धरातल पर उतारी जाएंगी, और दूसरी की सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो तैयारी रहती है, चूंकि विपक्ष राज्य के कई ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर के सदन के बाहर और सदन के अंदर हंगामे कर सकती है। और देखिए विपक्ष के तेवर तल्ख पूर्व से ही देखे जा रहे थे। दूसरी ओर सत्ता पक्ष की बात करें तो कल मुख्यमंत्री आवास में सभी सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक थी और बैठक में यह तय हुए हैं कि कैसे विपक्ष को करारा जवाब देना है, कैसे केंद्र पर ये हमलावर दिखने वाले हैं, चाहे वो नीट यूजी पेपर लीक का मामला हो या फिर जीएसटी बकाये राशि की मांग हो। चूंकि 1,36,000 करोड़ के बकाये राशि की ये बात करते हैं जी। और जो देखिए बजट हाल ही में केंद्रीय बजट आया है, तो उसमें झारखंड को अनदेखा किया गया। इस तरह के कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर के सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष पर हावी दिखेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, ये दोनों के समन्वय से, यानी कि दोनों का रचनात्मक रवैया रहेगा, तभी जाकर के जनता को इस सत्र का लाभ मिलेगा। चूंकि ये सत्र काफी छोटा रहता है, आज पहला दिन है और आज लगभग 12:30 बजे तक ये सत्र चलेगा। वहीं 29 की बात करें तो वही 29 को 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उसके दूसरे दिन उस बजट पर वाद विवाद होगा और इसमें देखिए अंतिम दिन की बात की जाए तो उससे पहले कई विधेयक जो हैं इस सदन में आ सकते हैं, कई महत्वपूर्ण विधेयक इस सदन के पटल पर आएंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि विपक्ष के जब विधायक यहाँ पर पहुंचते हैं, चूंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि विपक्ष के विधायक पहुंचते हैं और राज्य के कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे को लेकर के उनका हंगामा जो है वो सदन के बाहर भी जारी होता है और सदन के अंदर भी होता है। तो इस बार का जो मुख्य मुद्दा होगा इनके तरफ से वो बांग्लादेशी घुसपैठी का होगा, साथ ही साथ महिला अत्याचार भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा, वहीं पीजीटी पेपर लीक का पीजीटी का मामला होगा। तो ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष के पास भी जिसे लेकर के ये सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। हालांकि देखिए सरकार यह पूरा प्रयास करेगी कि इस मानसून सत्र का लाभ कैसे जनता को पूरा मिल सके, चूंकि आगामी दिनों में चुनाव है। अगर योजनाओं का लाभ जनता को मिलता है और ये सदन की सकारात्मक कार्रवाई का फायदा जो है वो जनता को मिलता है, तो जरूर सरकार को इससे लाभ मिलेगा। तो देखने वाली बात होगी कि यह 6 दिवसीय जो मानसून सत्र है वो कितना जनता के हित में होता है और इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवर जो हैं वो कितने तल्ख रहते हैं। क्योंकि अगर सभी योजनाओं की बात की जाए, चाहे वो पेयजल स्वच्छता विभाग की बात हो, ग्रामीण विकास विभाग की हो या फिर शिक्षा विभाग की हो, खेल पर्यटन कला संस्कृति की बात हो, चूंकि देखिए पेयजल यहाँ की एक आम समस्या रही है। कई बार पेयजल से संबंधित मुद्दे उठते रहे हैं। आवास को लेकर के, चूंकि अबुआ आवास योजना सरकार लाई है, तो इस योजना का लाभ कितने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहा है, किस तरह से पहुंच रहा है, क्योंकि 81 विधानसभा क्षेत्र की समस्या जो है इस सदन के पटल पर आती है और हर संभव प्रयास होता है, चूंकि अलग अलग विभागों की जिम्मेवारी जो है वो दी गई होती है। और ऐसे में देखिए कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद आई हैं, तो इस बार मानसून सत्र भले ही छोटा है। अंबा जी व्हाट इज द न्यूज फॉर टुडे? देखिए अपने समय में तो कुछ नहीं कर पाए, तो ये लोग तो चाहेंगे ही कि हर समय विधानसभा के दौरान कुछ ना कुछ ये हंगामा करे, और जिस पे सरकार लगातार इनके गलतियों की वजह से आज हम लोग को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको मैं निश्चित रूप से मतलब ये गंभीर है और हम लोग कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी किए, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ अड़चने और हमेशा मतलब सरकार भी एक ऐसे, तो जिस तरह से हमने देखा कि हंगामे के सारे आसार हैं रुचि, और जिस तरह से स्थिति बन सकती है तो कई सारे मुद्दे ऐसे उठ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।